जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम अनीस बरकत एंड आई एम biology teacher. How are you students? I hope that you are fine. Today we will discuss about levels of cellular organizations. So your first chapter in class 9th. Now, now there are five types of cell organizations. There are five types of organization. That is first type, plants. And the Sanger type, animals. And the third type, fungi. Fourth type, eukaryotes. And the five types, protists. Clear? Students, there are five types of cellular organizations. Clear? First types, plants. Second, animals. And the third type, fungi. Four types, prokaryotes. And five types, protists. बेसिकली प्रोकैरियोट्स को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं और प्रोटिस्ट को हम प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं. प्रोकैरियोट्स क्या होंगे? बैक्टीरिया. एंड द प्रोटिस्ट को हम प्रोटिस्टा भी पुकार सकते हैं. क्लियर? बेसिकली ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो सेल की यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बेस पे हमने इनको फाइव टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है या फाइव टाइप्स में इसको हमने कन्वर्ट किया है. क्लियर? प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स, जिसे हम बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट को प्रोटिस्टा भी हम कहते हैं. ये फाइव जो टाइप्स हैं ये सब की सब क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है. आई मीन्स के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. क्लियर? तो ये बेसिकली सारे के सारे टाइप्स हैं ऑर्गेनिज्म की. तो नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस या सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब बेसिकली इनको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा फाइव किंगडम का भी नेम दे सकते हैं. तो फाइव किंगडम वर्ड्स आपने चैप्टर 3 बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइव किंगडम. उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम किंगडम एनिमिलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा एंड अदर किंगडम्स उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं. तो उन्हीं से ही ये जो फाइव टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशंस जो है डेवलप किया गया है. क्लियर? तो नाउ देयर आर फाइव किंगडम. तो इनको हम इससे आगे जो हम नेक्स्ट स्टेप होगा वो फाइव किंगडम्स का ही होगा.
क्लियर। और ये सारी की सारी चीजें हम उस 5 किंगडम जो टॉपिक चैप्टर 3 9th क्लास में जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या है, देयर आर 5 किंगडम्स। क्लियर। अगर इनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बेसिकली इसमें जस्ट 3 टाइप्स कैटेगरी या टाइप्स आती हैं, जिसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। जस्ट फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा टॉपिक है आज का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर एंड द थर्ड वन इज कॉलोन ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर। जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो टाइप्स होगी फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन। सेलुलर वर्ड्स प्रोड्यूस किया गया है सेल से, तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सेल। बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल एग्जिस्ट करता है, और वो ऑर्गेनिज्म एक सेल के ऊपर अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर। यानी ऐसे जानदार जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल हों, जिनकी बॉडी एक सेल के ऊपर डिपेंड कर रही है और वो अपनी लाइफ एक सेल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सरवाइव भी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सब के सब क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर कहलाएगा। ऐसे जानदार या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हों, यूनिसेलुलर कहलाएगा। क्लियर। अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल अमेबा, पैरामीशियम इज द कॉमन एग्जाम्पल फॉर यूनिसेलुलर, इज द कॉमन एग्जाम्पल फॉर यूनिसेलुलर। क्लियर। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को डेडिकेट करें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में आएगा एग्जाम्पल में फर्स्ट हमारे पास जो चीज है वो बैक्टीरिया है। क्लियर। और बैक्टीरिया के अलावा हमारे पास आ जाता है अमेबा। क्लियर। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है पैरामीशियम। ये भी बेसिकली एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है और इसकी जो बॉडी है सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। क्लियर। पैरामीशियम सिर्फ ओनली वन सेल पर मुश्तमिल होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, देन द सेकंड वन इज multicellular। क्लियर। मल्टी मीन्स मैनी, बहुत ज्यादा। मल्टी मीन्स मैनी। एंड सेलुलर वर्ड जो है बेसिकली ये सेल से प्रोड्यूस किया गया है। तो फिर हम इसको किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे, सेलुलर मीन्स सेल।
क्लियर सर? मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर वर्ड्स कहां से प्रोड्यूस किया गया, हम इसे किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे, वो बेसिकली है सेल। ऐसे जानदार जो बहुत ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हों, जिनकी जो बॉडी है बेशुमार सेल पर मुश्तमिल हो और वो अपनी लाइफ जो है सरवाइव कर रहे हों, लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हों, वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलर कहलाएंगे। जिनकी बॉडी बहुत सेल से मिलकर बनी होती है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स के अलावा एनिमल्स हैं। क्लियर? अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स को डेडिकेट करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या आएंगी? एग्जाम्पल्स में हमारे पास आएंगे प्लांट्स, एनिमल्स। क्लियर? अगर हम प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, बेसिकली हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सरसों का पौधा। अगर इसका हम साइंटिफिक नेम देखें तो उसे ब्रासिका कैम्पेसस कहते हैं। और अगर हम एनिमल्स को देखें तो हमारे पास फ्रॉग आएगा और इसको हम मेंढक कहते हैं उर्दू जुबान में। अगर हम इसको साइंसी जुबान में देखें, साइंटिफिक नेम में देखें तो उसे राना टकराना कहते हैं। क्लियर? तो प्लांट्स जो है हमारे पास ये बेशुमार सेल पर मुश्तमिल होते हैं इनकी बॉडी, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट है। और मस्टर्ड प्लांट जिसे हम सरसों का पौधा कहते हैं, ये मेनी सेल्स पर डिपेंड करता है। यहां पर हम प्लांट्स में क्या लिखेंगे? मस्टर्ड प्लांट आ जाएगा। मस्टर्ड प्लांट। अगर हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करें तो एनिमल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रॉग आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है। अगर हम नेक्स्ट थर्ड टाइप की तरफ चलें तो थर्ड टाइप में हमारे पास आ जाएगा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आ जाएगा? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएगा। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। कॉलोनियल वर्ड्स प्रोड्यूस किया गया है कॉलोनी से। कहां से प्रोड्यूस किया गया है? कॉलोनी। अब कॉलोनी क्या है? कॉलोनी वो जगह, वो स्पेस, वो एरिया जहां बेसिकली जानदार एक ग्रोह की शक्ल में नमूदार हो, जानदार एक ग्रोह की शेप में अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हो। क्लियर? और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड निकला है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड कहां से प्रोड्यूस किया गया है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मीन्स जानदार, और वो एरिया, वो जगह, वो स्पेस जहां कुछ जानदार एक ग्रोह की शक्ल में, एक कॉलोनी की शक्ल में अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हों, वो क्या कहलाएगा? वो बेसिकली कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है? बहुत से ऑर्गेनिज्म एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन रहते वो इकट्ठे हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर हम इसको थोड़ी सी डेफिनेशन को ऑब्जर्व करें तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म टुगेदर लिव। देयर आर, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास क्या आएगा? There are many organisms live together are called colonial organization। क्या आएगा? colonial organizations।
colonial organizations. क्लियर स्टूडेंट? बहुत से ऑर्गेनिज्म जब एक साथ कॉलोनी बनाएंगे, जब कॉलोनी बनाते हैं तो लेकर रहते वो इकट्ठे हैं, एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, एक ग्रोह की शक्ल में, एक ग्रोह की शेप में इकट्ठे अपनी लाइफ सर्वाइव तो करेंगे, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, इन्हिसार नहीं करेंगे। अपनी जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो खुद ही उसे कंप्लीट करेंगे और अपनी लाइफ को क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। अगर हम रिक्वायरमेंट को डिस्कस करें एक दो पॉइंट्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल रहने की जगह वो खुद जो है बनाएंगे, क्लियर, ये उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम सेकेंड रिक्वायरमेंट में देखें, जो उनकी फूड है वो भी बेसिकली अपने पर इंसार करेंगे, खुद ही उसे प्रिपेयर करेंगे, खुद ही जो है अपनी खुराक की तैयारी में मसरूफ होंगे, क्लियर। अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल से देखें, हम इसमें एक ऐसी एग्जाम्पल को डेडिकेट करेंगे जो बेसिकली वोल्वैक्स है। वोल्वैक्स एक ऐसा जानदार है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कलर बेसिकली ग्रीन होता है, बेसिकली ग्रीन एल्गा होता है। और अगर इसको देखा जाए तो ये कहाँ रहते हैं, ये बेसिकली लिव इन वाटर, और ये बेसिकली वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, क्लियर। शेप इनकी कैसी थी, मेक टू कॉलोनी फॉर्म, तो ये एक कॉलोनी की शक्ल में, एक ग्रोह की शक्ल में क्या होते हैं, अपनी शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और चीज, सैकड़ों वोल्वैक्स इकट्ठे होंगे, आई मीन के सैकड़ों ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे होंगे तो एक वोल्वैक्स बनेगा। इसकी हम डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हम इसमें एक एग्जांपल डेडिकेट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं वोल्वैक्स, क्लियर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू colonial organization for the best example is Volvox. वोल्वॉक्स, अगर हम वोल्वॉक्स को ऑब्जर्व करें तो इसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है वोल्वॉक्स में ये क्या चीज है, ये बेसिकली एक ग्रीन एल्गा है, क्लियर। और ये अपनी लाइफ कहाँ सरवाइव करता है, किसमें एग्जिस्ट करता है, इसे किस चीज की, किस रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है जिससे ये अपने फर्दर जो है अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा होता है और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो कहीं एग्जिस्टिंग इन वाटर। एग्जिस्टिंग इन वाटर, क्लियर। थर्ड जो हमारे पास में पॉइंट आएगा वो मेरे पास ये है, शेप एंड मेक द colonial type, shape and make the colonial type, क्लियर। ये हमारे पास वोल्वॉक्स बेस्ट एग्जांपल थी और है colonial organizations। colonial organizations के अंदर हम वोल्वॉक्स को डिस्कस कर रहे थे, ग्रीन एल्गा है, एग्जिस्टिंग इन वाटर है, शेप एंड मेक द colonial टाइप, क्लियर। वोल्वॉक्स बेसिकली एक ग्रीन एल्गा ग्रुप भी है, लीव कहाँ करता है, एग्जिस्ट कहाँ करता है, बेसिकली ये करता है वाटर के अंदर। शेप एंड मेक द colonial टाइप, इसकी जो शक्ल होती है वो बेसिकली यूनिफॉर्म में होती है, क्लियर। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी को डायग्राम के तौर पर देखें तो ये कैसे कॉलोनी बना के रहते हैं, बेसिकली मैं इसको जूम बना रहा हूं इस डायग्राम को, और जो बुक के ऊपर बनी हुई वो बेसिकली कंप्यूटराइज्ड डायग्राम है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।
मैं इसे बिल्कुल बहुत लार्जर फॉर्म में ड्रा करूंगा ताकि आपको इल्म हो सके, जान सके कि ये कॉलोनी कैसे बनाती है। इनकी कॉलोनी स्मॉल फॉर्म में भी होती है और इनकी कॉलोनी जो है बेसिकली एक लार्जर फॉर्म में भी होती है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो हमारी बुक्स के अंदर ये बताया गया है कि सैकड़ों ये सेल्स या ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो एक कॉलोनी बनाएंगे। क्लियर? ऐसे एक और कॉलोनी बनाएंगे। मैं बड़ी स्पीड से बना रहा हूं और आपने आराम से ड्रा करनी है। क्लियर? इसमें स्पेस भी मैंने काफी छोड़ दी है। ऐसे कॉलोनी इनकी होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी कॉलोनी इस शेप में होती है। ये भी कॉलोनी की शेप ही है, लेकिन हम इसे फिल कर लेते हैं। क्लियर? ये बेसिकली ग्रीन ही मैंने मार्कर के साथ व्हाइट बोर्ड को ड्रा कर दी। ये बेसिकली वॉलवॉक्स है जो एक ग्रीन एक सब्ज एल्गा है और पानी में ही अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करता है। तो इसकी शेप बेसिकली कैसी होती है? इसकी शेप बेसिकली कॉलोनी फॉर्म में होती है। और ये कॉलोनी मैंने बिल्कुल स्मॉल बनाई है, लार्ज नहीं बनाई, क्योंकि इनकी कॉलोनी स्मॉल भी होती है और स्मॉल कॉलोनी से ही बिल्कुल छोटी कॉलोनी से ये एक लार्ज कॉलोनी को डेवलप देते हैं, एक शेप देते हैं। और ये वॉलवॉक्स बेसिकली डिपेंड नहीं करता, अपनी रिक्वायरमेंट को खुद ही कंप्लीट करता है। क्लियर? ये शेप किसकी है? वॉलवॉक्स की है। क्लियर स्टूडेंट्स? Students, I hope that you understand this topic. Okay, thanks.